प्रिय ईश्वर, आज ज़माने भर के बाद किसी को पत्र लिखने बैठा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि अरसा हुआ खतों किताबन का चलन तकरीबन ख़त्म हो गया। अब संवाद के दूसरे माध्यम मौजूद हैं, मगर चिट्ठी लिखने का अपना अलग ही आनंद है। इस आनंद को आज सालों बाद महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। जैसा कि पत्र लेखन का नियम सा है कि जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी खैरियत पूछी जाती है, पर मैं तुम्हारा हाल पूछकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण पेश नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अच्छे के सिवा और हो ही क्या सकते हो। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा भी मिजाज नरम गरम हो सकता है। पूरी कायनात को शफा बख्शने वाले तू कैसा है ये पूछना बेवकूफ़ी ही होगी। रही बात मेरी कि मैं कैसा हूँ, तो भला यह बताने में क्यों वक्त ज़ाया करना। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं कैसा था, कैसा हूँ और कल को क्या हो जाऊँगा। तो ईश्वर, यह रहा दोनों का हाल। तुमसे कई बातें करनी हैं, तुम्हारे और तुम्हारी बनाई हुई दुनिया के बारे में। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल हैं, कई ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता पर समझना चाहता हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो खुद को दुरुस्त करना चाहता हूँ। शायद यह सब तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि तुम्हारे कान सवालों के नहीं प्रार्थनाओं और याचनाओं के आदी हैं। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा, तुम असहज महसूस करोगे, पर उससे क्या होना है। देखो, सवाल तो मैं पूछूंगा, प्यार से, मनोहर से, जिद से और अधिकार से। तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा ही बनाया है। अपनी ही रचना जब रचनाकार के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो मैं मानता हूँ कि या तो रचना में कुछ कमी रह गई है या फिर रचयिता की कल्पनात्मकता अपने चरम पर है। और तुम्हारी इस रचना को सर्वश्रेष्ठ रचना यूं ही नहीं कहा जाता। सबसे पहले तुम्हारा इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि तुमने यह दुनिया इतनी विविध रंगी बनाई, वरना बड़ी बोरियत हो जाती। तुमने इतने रंग, सुगंधें, इतने फूल, कैसे कैसे पेड़ पौधे बनाए, विविध रंगों, आकारों और बोलियों वाले पशु पक्षी बनाए। दिन रात, अंधेरा उजाला, नीला आकाश, उबरा धरती, मीठे पानी के झरने, चांद, सूरज और सितारे बनाए। कहाँ तक गिनूं, कितना अनंत है तेरा यह जगत कि मैं नाचीज़ तेरी हर रचना को जान भी नहीं सकता। सब अच्छा है, सुंदर है, कल्याणकारी है, जीवनदायी है। शुक्रिया पूरी मानवता की ओर से। मगर तूने मेरे कंधों में जो यह सर रखा, उसमें एक अदद जो भेजा डाला, वह अक्सर शोर करता है। जहाँ कहीं विसंगति देखता है वहाँ सवाल पूछता है, बड़े ही सीधे मासूम से सवाल। काफ़ी कोशिश की पर उन सवालों के जवाब नहीं पा सका। और यह मेरी नहीं, तेरी असफलता और अयोग्यता मानी जाएगी, क्योंकि मैं तेरी ही रचना हूँ। तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वदृष्टा है, संपूर्ण जगत का रचयिता और पालनहार है। यहाँ तेरे चाहे बगैर ना तो पत्ता उग सकता है, ना हिल सकता है, झड़ने की तो सोच भी नहीं सकता। तेरी इन खूबियों के आगे अनंत काल तक सजदे में पड़ा रह सकता हूँ, बशर्ते कि ऐसा कुछ होता हुआ तो दिखाई दे। कई बार दिमाग तेरी तुलना किसी राजनेता से करने लगता है। हालांकि यह तुलना ठीक नहीं, क्योंकि तूने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया। तेरा कोई विज्ञापन नहीं, ना दिखाई देना या विपरीत नज़र आना यह मेरी आंख का दोष हो सकता है। पर बात फिर वहीं आकर ठहरी कि यह आंख बनाई किसने। तुम्हें पत्र लिखना क्या तेरी रजा के बिना मुमकिन है? मैंने विविधता की बात की थी, यह बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसका समर्थक हूँ, पर यह सार्थक होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे तेरी दुनिया में प्रकृति के अलावा दूसरी चीज़ों में बड़े ही क्रूर तरीके दिखाई देते हैं। इसे पोषित नहीं किया जा सकता। मसलन तूने अपनी संतानों का भाग्य इतना विविधतापूर्ण क्यों लिखा कि एक आदमी दिन भर तपते सूरज तले बैठकर पत्थर तोड़ता है और दूसरा एसी दफ्तर में बैठकर फाइलों में चिड़िया बिठाने का काम करता है। पहले वाला शाम मेहनताना कम और दुत्कार ज़्यादा पाता है और दूसरा राजाओं जैसी ज़िंदगी जीता है। अपनी संतानों को इतने भेदभावपूर्ण तरीके से मनुष्य नहीं पालता, तो तू ईश्वर है, तू क्यों ऐसा कत्ल होने और कत्ल करने के लिए पैदा होने देता है? तूने क्यों लोगों के हाथों अपनी ही संतानों पर बम गिरवा दिए? तेरी मर्जी और प्रेरणा के बिना यहाँ तो कुछ नहीं होता। सवाल तो तुझी से पूछा जाएगा, तेरी इस दुनिया में इतना शोषण, अन्याय, भुखमरी, ना बराबरी क्यों है? तेरी एक संतान खुलेआम कत्ल कर देती है और दूसरी रसूखदार औलाद आराम से बरी हो जाती है। तेरे कान में जूं तक नहीं रेंगती।
तेरी सगी संतानें जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, रंग, रूप और ना जाने किन किन बातों पर लड़ती है, एक दूसरे से नफरत करती है, सीमाओं के नाम पर युद्ध लड़ती है और हजारों की तादाद में मरती है। तू ऐसा होने ही क्यों देता है? क्यों तूने ऐसा होने दिया कि हमने देश के नाम से अपने अपने दड़बे बना लिए? तूने हमें विश्व नागरिक होने से क्यों रोक लिया? कुछ लोग आजीवन इतने दुखी क्यों रहते हैं कि उन्हें सुख के अस्तित्व का पता ही नहीं होता, और कुछ आमरण इतने सुखी कि उनके जीवन में सिवाय ऐशो आराम के और कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? पूछने पर तेरे अनगिनत अवैतनिक प्रवक्ता, जिनमें से कुछ आंखें तरेरते हैं, समझाते हैं कि यह सब कर्मों का फल है। अच्छी बात है भाई, वाजिब बात है। काम के हिसाब से शाबाशी या डांट तो मिलती ही है और मिलनी भी चाहिए। पहली नज़र में यह हिसाब बड़ा ही न्याय संगत लगता है, बशर्ते कि हम आगे सोचना और सवाल करना बंद कर दें, और जो सोचेंगे वो तेरा गिरेबान ज़रूर पकड़ेंगे। तू सर्वव्यापी है, सर्वदृष्टा भी। संसार के चप्पे चप्पे पर तेरे कैमरे लगे हैं। दिन हो या रात कोई बात तुझसे छिपती नहीं। अब जरा बता कि तू कुछ लोगों के बुरे और कुछ के नेक काम करवाता ही क्यों है? बुरा करने वालों को रोक क्यों नहीं लेता? तेरे नाम के साथ हमेशा दया और करुणा ही सुना, क्रूरता का जिक्र तो कभी नहीं आता। फिर तू ऐसा क्यों करता है? तू अगर सचमुच है और ये दुनिया तेरे इख्तियार में है तो इसे बदल दे, कुछ ठीक कर। तू सर्वशक्तिमान है। फिलहाल तेरी सत्ता निरापद है, मगर शाम को जब इत्मीनान से बैठेंगे तो मेरी बातों को एक बार सोचना जरूर। तेरी अनगिनत संतानें आखिर कब तक यूं मर मर के जिएंगी? सच तो यह है कि वो जीने के नाम पर रेंगती हैं। बेहतर तो होगा कि तू उन्हें पैदा होना ही बंद कर दे। उनको भी थोड़ा फूल, रंग और खुशबू दे दे। पेट भर अनाज, तन भर कपड़ा, थोड़ी खुशी बख्श दे और थोड़ी सी गरिमा दे। इनमें कौन सी चीज़ नवाजिब या हक से ज़्यादा है? कोई पिता अपनी संतान को ऐसे कैसे भूल सकता है? शिकायतें तुझसे अनगिनत हैं, कहाँ तक गिनवाऊँ? पत्र को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि तुझे भी दुनिया जहान संभालना है। थोड़ा कहना, बहुत समझाना, और समझदार को इशारा काफ़ी सुना ही होगा। तो जो कहना था उसमें से थोड़ा कह चुका हूँ। अपनी तरह नहीं, एक दर्दमंद इंसान की तरह मेरी बातों पर गौर करना। हम कोशिश करते रहेंगे कि अपनी खुशी का सामान खुद पैदा करें। धन्यवाद।